स्टूडेंट वेलकम टू केजीएम क्लासेस। केजीएम क्लासेस में हमने नर्सिंग का एक सब्जेक्ट नर्सिंग फंडामेंटल स्टार्ट किया था, जिसका हिंदी मीन होता है आतुर परिचर्या। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है और डीएनपी जो एक आयुर्वेदिक नर्सिंग है उसके लिए हेल्पफुल है। तो फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर के जो नर्सिंग फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट के अंदर ही क्या है, एक टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में, कि नर्सिंग के परिचय के बारे में बताओ कि बेसिक नर्सिंग क्या होती है, कहाँ नर्सिंग का काम है, क्या काम है, इन सब के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग जो एक बड़ा टॉपिक है उसको हम छोटे छोटे कुछ टॉपिकों के माध्यम से क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसका हिंदी मीन क्या होता है, आतुर परिचर्या का परिचय। परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब परिचय के अंदर अपने किसी भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सपोज करो कि अपने आम जिंदगी के अंदर किसी भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, या उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, अपनी ये सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं कि वो कहाँ कहाँ रहने वाला है ना। तो वैसे ही जब हम नर्सिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले नर्सिंग की परिभाषा या डेफिनेशन देखेंगे, शब्दावली भी, अन्य उसको किस नामों से जाना जाता है, या उसको जानने के लिए किन किन शब्दों को अपने को सीखना होगा, या नर्सिंग के नेचर के बारे में। अब यहाँ तक तो अपनी तीनों चीज़ें दोनों क्लासों में कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग के बारे में, या हिंदी में इसका मीन होता है आतुर परिचर्या के सिद्धांत, या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मैं आपको नोट्स के माध्यम से ये चीज़ें समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम पढ़ेंगे आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग के बारे में। वैसे छोटा क्वेश्चन आए तो जो मैंने आपको ये नोट्स दिखा रखे हैं वो उतना बना दो। अगर बड़ा पूरा क्वेश्चन आएगा तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में पूछेगा, और छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग या आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत करके आपके क्वेश्चन आएगा। और उसमें आप ये जो मैंने दिखा रखी है आपको, ये सारी चीज़ें जब आप लिख के आओगे तो प्रॉपर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन भाई, नर्सिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में कह रहा है कि नर्सिंग के प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन, कि क्या होते हैं नर्सिंग के प्रिंसिपल्स। तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग के मूल नियम और दिशा निर्देश जिनके अनुसार नर्स रोगी की सुरक्षा, वैज्ञानिक एवं समग्र देखभाल कर सकें। सिंपल वर्डों में समझें तो ये प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग में क्या आएगा कि वो नियम जो मरीज की प्रॉपर देखभाल या प्रॉपर केयर करवाए और क्या कर सके, पेशेंट को रिकवर करने में क्या करे, हेल्प करे। तो वो किस में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग के अंदर आएगा। ठीक है, नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहता है वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इसको अपने 4 छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से इस एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रमोशन ऑफ हेल्थ का क्या मतलब है कि रोगी और स्वस्थ व्यक्ति दोनों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो प्रमोशन का मतलब है, अगर हमें किसी चीज़ का प्रमोशन करना है, जैसे सपोज करो कि हमें अपने डिपार्टमेंट का प्रमोशन करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में ये क्वालिटीज़ हैं, हमारे डिपार्टमेंट में हम सेवा कर सकते हैं, डायरेक्ट पुण्य का काम है, मतलब मल्टीपल्स जो क्वालिटीज़ होती हैं हमारी वो अपने क्या करेंगे, सभी को बताएंगे, ताकि उसका क्या हो सके, एक प्रमोशन हो सके। कहते हैं ना कि प्रमोशन को, कि किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना ना, प्रमोशन करना। वैसे ही नर्सिंग या नर्स का क्या काम है कि नर्सिंग डिपार्टमेंट को या अपनी हेल्थ को प्रमोट करना। तो ये कह रहा है कि रोगी और स्वस्थ व्यक्ति दोनों को, कि जो बीमार है व्यक्ति उसको भी बताना है कि अब आपको क्या करना चाहिए, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी बताना है कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो करोगे कि आपको कोई भी रोग क्या नहीं करेगा, इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बताओ कि हेल्थी रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन मतलब पर्सनल जो साफ़ सफाई होती है हमारी बॉडी की, उसके बारे में अवेयरनेस करवाना। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना।
प्रॉपर रेस्ट या प्रॉपर आराम के बारे में बताना, वो तो वैसे भी अपने बहुत करते हैं, बट एज ए नर्स क्या है, ड्यूटीज़ में आता है। सेकंड देखो, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस का मतलब हिंदी में क्या मतलब होता है, अस्वस्थता से बचाओ। कहने का मतलब है कि बीमारियों से बचाओ। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, बचाओ, और इलनेस का मतलब क्या होता है, रोग या बीमारी। तो बीमारी से, बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम करना। फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन, मास्क का यूज करना, क्लीन इन्वायरमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि सो भाई अच्छा साफ़ सुथरा पानी पियो, ताकि भाई पानी में वो जो भी हार्मफुल अपने बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी को ना नुकसान पहुंचा सकें। कि ज़रूरी नहीं है कि बीमार होने के बाद ही अपने एक नर्स की हेल्प लेंगे या मेडिकल डिपार्टमेंट की हेल्प लेंगे। बीमार होने से पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर अपने ध्यान रखें तो अपने बीमारी के पास नहीं जाएंगे। कहने का मतलब बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो रीस्टोरेशन, 3 नंबर का पॉइंट क्या है, रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अब रीस्टोर अपने जर्नल लाइफ में सुनते हैं ना, कि जैसे कि सपोज करो कि आपने गैलरी से फ़ोटो डिलीट कर दी है और मैंने आपसे फ़ोटो मांगी कि फ़ोटो भेजो, तो आप कहते हो कि नहीं मैडम हमारी गैलरी से डिलीट हो गई है, बट हम क्या करेंगे, एक बार रीस्टोर करके देखते हैं कि रीस्टोर में आ जाए। तो वैसे ही नर्स की ड्यूटी होती है रीस्टोर ऑफ हेल्थ करना। कहने का मतलब है कि बीमार रोगी को उचित उपचार और नर्सिंग देखभाल देकर दोबारा स्वस्थ बनाना। अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी को अगर बुखार हो गया है तो उसको प्रॉपर बुखार का ट्रीटमेंट देके उसको वापस से क्या कर देना, एकदम स्वस्थ बना देना, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करना। ये क्या है, नर्सिंग का प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। तो एग्जांपल देखो, मेडिसिन देना मतलब दवाई देना, ड्रेसिंग करना, आईवी फ्लूइड मतलब जो अपने फ्लूइड लगवाते हैं ना, ग्लूकोज वगैरह लगवाते हैं, न्यूट्रिशन देना मतलब प्रॉपर डाइट वगैरह देना, फिजियोथेरेपी देना, है ना। अगर भाई कोई अपने को चोट लगी है, बैक में दर्द है, जिस तरीके की भी कोई बीमारी है तो उसका क्या है, अपने अलग अलग मतलब क्या करते हैं, इलाज करते हैं। अब देखो, नर्स डॉक्टर के दिशा निर्देश उपचार देकर रोगी को जल्दी ठीक होने में सहयोग करती है। कि डॉक्टर गाइड करता है और उस गाइडलाइन पे चल के क्या है, नर्स क्या करती है, हेल्थ को रिस्टोर करने की क्या करती है, कोशिश करती है। अब आगे देखो 4 नंबर, एलोविनेशन ऑफ सफरिंग, वेदना से मुक्ति। वेदना क्या होती है, तकलीफ, दर्द, पेन, है ना। कि दर्द से, कि जब हम बीमार हो जाते हैं, अपने को चोट लग जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर तो एक बार आपको ट्रीटमेंट लिख के दे देगा, उसके बाद की जो भी केयर होती है वो प्रॉपर किस पे डिपेंड करेगी, नर्स पे या नर्सिंग पे डिपेंड करेगी। तो वेदना से मुक्ति वाले पॉइंट में आप कैसे लिखोगे कि रोगी के दर्द, तकलीफ और मानसिक तनाव को कम करना तथा उसे आराम पहुंचाना। देखो, जो पेन हो रहा है उसको मेडिसिन के माध्यम से कम करोगे, और मानसिक रूप से जो पेशेंट क्या है, परेशान हो गया है, उसको आप थोड़ी देर बातचीत करके उसको पॉजिटिव एग्जाम्पल देके या पॉजिटिव इन्वायरमेंट देके आप उसे क्या कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेन किलर देना। देखो, एकदम से दर्द होता है तो उसमें क्या देनी है, पेन किलर देनी है, कंफर्ट पोजीशन देनी है, आराम से बैठाना है, लेटाना है, और इमोशनल सपोर्ट देना है, और क्या है, काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि समय समय पे उसे बातचीत करके और पेशेंट को देखना है कि वो कैसा फील कर रहा है, कहीं डिमोटिवेटेड तो नहीं हो गया है, कहीं वो ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गया है। मतलब कहने का मतलब है, जिस भी तरीके से आप पेशेंट को दर्द से बाहर निकाल सकते हो उसी तरीके से आपको क्या करना है, पेशेंट को दर्द से बाहर निकालना है। तो ये 4 मेन पॉइंट आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग के अंदर। देखो, पहला स्वास्थ्य की उन्नति मतलब प्रमोशन ऑफ हेल्थ, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, थर्ड है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की दोबारा रिस्टोर करना, एलिमिनेशन ऑफ हेल्थ मतलब दर्द से मुक्ति दिलवाना। अब इसको याद करने के लिए एक ईजी ट्रिक मैंने बताई है, HPRR। कहने का मतलब है हेल्थ, प्रिवेंशन और रिस्टोर और रिलीफ। रिलीफ मतलब आराम देना, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को मतलब कि अपने एक साइड में कोई कॉपी में नोट डाउन कर लो कि एग्जाम टाइम आपको काम आएगी, और साइड में आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर सको, ठीक है। इन चारों सिद्धांतों पे चल के अपने किस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग को कर सकते हैं। अगर एक नर्स सही इन चारों सिद्धांतों पे चलती है तो क्या है, पेशेंट को वो बेहतर सुरक्षा और बेहतर केयर दे सकती है। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आया हो। अगर फिर भी कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो।